आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं एज़र न्यूज़ और आपके साथ हूँ मैं मोहम्मद इकबाल ख़ान। आइए बात करते हैं आज हम बाबरी मस्जिद को लेकर, जिसका 35 साल बाद जिन एक बार फिर बाहर आ गया है। देश जानता है कि 6 दिसंबर 1992 को किस तरह अयोध्या के अंदर बाबरी मस्जिद को ढा दिया गया था, और उसके बाद फिर देश के अंदर जिस तरह दंगे फसाद हुए थे, कई लोगों की जानें गई थी, देश के कई शहरों में कर्फ्यू लगा रहा था। आज भारतीय जनता पार्टी जिस मुकाम पर या जिस जगह पर वो है, वो बाबरी मस्जिद के मुद्दे के बाद ही इस मुकाम पर पहुंची है। और इसी मुद्दे ने एक बार फिर आज राजनीतिक रूप ले लिया है। ये मुद्दा अब अयोध्या से निकलकर पश्चिम बंगाल तक पहुंच गया है। बाबरी मस्जिद का मुद्दा देश के अंदर काफ़ी गर्म मुद्दा रहा है और सालों तक इस मुद्दे ने देश की राजनीति को गरमाए रखा है, और इस मुद्दे की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी शिखर तक पहुंची है। देश जानता है कि देश के अंदर किस प्रकार भाजपा ने बाबरी मस्जिद के मुद्दे को भुनाया और अपना सियासी फ़ायदा उठाया है। किस तरह बाबरी मस्जिद के नाम पर देश के अंदर दंगे फसाद करवाए गए, रथ यात्राएं निकाली गई, और 6 दिसंबर 1992 के दिन सैकड़ों लोग बाबरी मस्जिद पर चढ़कर बाबरी मस्जिद को ढा दी गई थी। ये मस्जिद 35 साल बाद फिर एक बार इस देश के अंदर विवाद का कारण बन रही है। फिर इस देश के अंदर बाबरी मस्जिद के नाम पर और बाबर के नाम पर जमकर सियासत की जा रही है, जमकर लोग अपनी राजनीति रोटियां सेक रहे हैं। शायर डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा था कि मुल्क में तनाव है क्या, मालूम करो चुनाव है क्या। वहीं मशहूर शायर मुनव्वर राना ने कहा था कि नफ़रतों के ज़ख्मों को सियासत भरने नहीं देती, जब भी भरने पर आते हैं मक्खी बैठ जाती है। ठीक इसी तरह ये मुद्दा एक बार फिर देश के अंदर काफ़ी गरमा गया है, और दो पार्टियां इस मुद्दे को लेकर आमने सामने आ गई हैं, और भाजपा ने एक बार फिर इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश शुरू कर दी, और भाजपा की सियासत इस मुद्दे पर फिर चमकती नज़र आ रही है। भाजपा के पास फ़िलहाल देश के अंदर कोई मुद्दा नहीं, इस कारण वो एक बार फिर बाबरी मस्जिद के मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है। उसने अपने गुर्गों को और तमाम हिंदुवादी संगठनों को, तमाम भगवाधारी संगठनों को एक बार फिर से सक्रिय कर दिया है, और उनसे कह दिया है कि तुम माहौल ख़राब करने के लिए देश के अलग अलग कोनों से, अलग अलग शहरों से पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जाकर वहाँ की फ़िज़ा को ख़राब करने का काम करो। और ये भगवा गुंडे जगह जगह से, कोने कोने से देश के निकलना शुरू हो गए हैं, और जो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जाने के लिए निकल पड़े हैं, और कुछ लोग इनमें से निकलने वाले हैं। यहाँ बता दें कि पश्चिम बंगाल के अंदर तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, जिसकी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, जो कि अनुशासन के मामले में काफ़ी सख्त बताई जाती हैं। यहाँ हम आपको ये खबर अब तफसील से बताते हैं, जो कि बाबरी मस्जिद से जुड़ी हुई है। 6 दिसंबर 2025 को पश्चिम बंगाल के शहर मुर्शिदाबाद में वहाँ के टीएमसी के विधायक ने नई बाबरी मस्जिद की तामीर रखी थी, और उस मस्जिद बनाने का ऐलान किया गया था। ये विधायक, जिनका नाम हुमायूं कबीर है, ये इसके पहले भारतीय जनता पार्टी में थे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी छोड़कर ये तृणमूल कांग्रेस में आ गए थे, और
तृणमूल कांग्रेस के टिकट से ये विधानसभा का चुनाव जीतकर विधायक बने हैं, जिन्होंने 6 दिसंबर 2025 को बाबरी तामीर का ऐलान किया था। इस कारण इनको तृणमूल की नेता और वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पार्टी से निलंबित कर दिया है। उसके बाद इन्होंने खुद की अलग पार्टी बनाने का ऐलान किया था और ये ऐलान भी किया था कि मैं 11 फरवरी 2026 को मुर्शिदाबाद के अंदर बाबरी मस्जिद की तामीर का काम शुरू करूँगा। और आपको बता दें कि आज 11 फरवरी 2026 का दिन है। इस दिन पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के अंदर माहौल एक बार फिर गर्म किया जा रहा है। वहाँ पर फसाद फैलाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बता दें कि इसी साल पश्चिम बंगाल के अंदर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इस मुद्दे को कोई भी पार्टी राजनीतिक फ़ायदा उठाने से बाज नहीं आएगी। यहाँ बता दें कि हुमायूं कबीर जो कर रहे हैं उनका भी इसमें सियासी फ़ायदा है, वरना उनके शहर में या उनके विधानसभा क्षेत्र के अंदर जन समस्याओं की कमी नहीं है। विधायक का ये काम नहीं है कि वो कहीं मस्जिद की तामीर कराए। ये काम तो कौम के रहनुमा या कौम के लोग ही कर सकते हैं। उनको तो जन समस्या पर ध्यान देना चाहिए और साथ ही ये ध्यान भी देना चाहिए कि उनकी इस कोशिश से कहीं ऐसा ना हो कि एक बार फिर पश्चिम बंगाल या देश के मुसलमानों को दाम देना पड़े और सैकड़ों मुसलमानों को मस्जिद के नाम पर फिर एक बार अपनी जान गंवाना पड़े। यहाँ हम आपको बता दें कि आज 11 फरवरी 2026 के दिन मुर्शिदाबाद के अंदर सैकड़ों लोग जमा हैं और वहाँ का माहौल एक बार फिर तनावपूर्ण बताया जा रहा है, क्योंकि वहाँ के विधायक हुमायूं कबीर ने आज मुर्शिदाबाद के अंदर मस्जिद की तामीर का ऐलान किया है। बताया जा रहा है कि यहाँ सैकड़ों मौलवी मस्जिद की तामीर के लिए जमा होगा और ये मौलवी कुरान खानी के साथ ही मस्जिद की तामीर की शुरुआत करेंगे। मगर इसके पहले ही देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और इससे जुड़े हुए लोग सक्रिय होगा और कोने कोने से ये लोग मुर्शिदाबाद जाने की कोशिश कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि हम मुर्शिदाबाद जाकर वहाँ की फ़िज़ा को ख़राब कर दें और पश्चिम बंगाल में होने वाले इसी साल विधानसभा के चुनाव के अंदर अपनी शाख बना सकें। इनका यही प्रयास है। दूसरी तरफ हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अपने एक बयान के अंदर खुली चेतावनी दी है और खुली धमकी दी है कि कायदे में रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे, वरना जानते हो इसका अंजाम क्या है। इसका अंजाम सिर्फ़ और सिर्फ है जहन्नुम। ये एक समाज को और देश की दूसरी बड़ी आबादी को उनकी तरफ से दी गई खुली धमकी और खुली चेतावनी कहा जा सकता है। यहाँ हम आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के ज़िले मुर्शिदाबाद में काफ़ी लोग जमा है और वहाँ पर मस्जिद की तामीर का काम शुरू हो चुका है और जिसको लेकर काफ़ी माहौल वहाँ पर गर्म हो चुका है और काफ़ी गहमा गहमी चल रही है। हज़ारों लोग वहाँ जमा हैं और कुछ मौलवियों को वहाँ बुलाया गया है जो कुरान शरीफ की आयतों के साथ यह कहा जाए कि कुरान पाक की कुरान खानी के साथ यहाँ पर मस्जिद की तामीर का काम शुरू किया जा रहा है। देखना है कि अब वहाँ का माहौल क्या बनता है और क्या कुछ होता है। मगर एक खबर जो सामने आ रही है उससे हम आपको बिल्कुल रूबरू करा देते हैं कि एक बार फिर इस देश के अंदर बाबरी के नाम पर सियासत गरमा गई और सियासत शुरू हो गई है। 35 साल बाद फिर बाबरी मस्जिद का जिन बोतल से बाहर आ गया है। इस बार दोनों ही पार्टी अपनी अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की जुगाड़ में लग गई हैं।
बैठे बिठाए भारतीय जनता पार्टी को हुमायूं कबीर ने पश्चिम बंगाल के अंदर एक बहुत बड़ा मुद्दा दे दिया है, जिसे भाजपा भुनाने में कसर नहीं छोड़ेगी, क्योंकि उसे पश्चिम बंगाल के अंदर अपनी शाख स्थापित करना है। हुमायूं कबीर जैसे लोग जो कि वहाँ की और देश की फ़िज़ा ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, हुमायूं कबीर जैसे विधायक जिनको अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर विकास करना चाहिए, अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों की तरफ ध्यान देना चाहिए, वहाँ की जन समस्या की तरफ ध्यान देना चाहिए, परंतु उसको छोड़कर वो एक मस्जिद की तामीर के नाम पर पश्चिम बंगाल और देश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं। यहाँ हम आप लोगों को बता दें कि हमने अभी बताया है कि हुमायूं कबीर इसके पहले भारतीय जनता पार्टी में ही थे। बाद में वो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में आए और उसी पार्टी के टिकट से वो मुर्शिदाबाद से चुनाव जीतकर विधायक बने हैं, परंतु पार्टी के खिलाफ काम करने के चलते उन्हें ममता बनर्जी ने पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। इसलिए उन्होंने अब अपनी खुद की पार्टी बनाने का ऐलान किया है और उसी के बैनर तले अब वो वहाँ पर मुर्शिदाबाद के अंदर बाबरी मस्जिद की आज तामीर का काम शुरू करवा रहे हैं। जबकि यहाँ पर यूपी के अंदर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल खुली धमकी दे चुके हैं। वो सीधी अपनी धमकी के अंदर कह रहे हैं कि या तो कानून के दायरे में रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे, वरना इसका अंजाम आप जानते हो कि सीधा जहन्नम है। उनका ये बयान काफ़ी गैर जिम्मेदाराना और गैर संवैधानिक और साथ ही भड़काऊ बयान कहा जा सकता है, परंतु सवाल ये उठता है कि सत्ता में बैठे व्यक्ति या शासक का, मुख्यमंत्री का आखिर कोई क्या बिगाड़ सकता है। जब उस प्रदेश का मुखिया या वहाँ का मुख्यमंत्री इस प्रकार के भाषण देता है तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के वहाँ के छोटे नेता या दूसरे भगवाधारी किस प्रकार के बयान देंगे और किस प्रकार की गतिविधियों को वो अंजाम देंगे। फ़िलहाल हमारी नज़र पूरी तरह से पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद पर बनी हुई है। हम आपको अगली खबर से फिर अपडेट करेंगे। हमने सोचा खबर काफ़ी अच्छी है, इससे आपको रूबरू करा दें। आप देख रहे हैं अज़हर न्यूज़ और आपके साथ हूँ मैं मोहम्मद इकबाल ख़ान। फिर ऐसी किसी खबर से आपको रूबरू कराएंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।